अंकल हाउडी हो चुके हैं पिन। भाई कारियन क्रॉस ने कर दिया है अंकल हाउडी को पिन। बहुत ही शॉकिंग डिसीजन डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। करते हैं इसके बारे में बात डिटेल में। देन सेथ रॉलिंस सीएम पंक की जो फ्यूड है भाई वो इंटरेस्टिंग हो चुकी है, थोड़ा सा इंटेंस, थोड़ी सी डीप जा चुकी है। करते हैं इसके बारे में भी बात। सबसे पहले शो की शुरुआत के बारे में बात कर लेते हैं जो की होती है गुंथर की तरफ से। अब गुंथर आते हैं, गुंथर बताते हैं कि वैसे तो वो फाइट नहीं करना चाह रहे थे फिन बैलर से, बट फिन बैलर ने चीज ऐसी कर दी कि भाई अब तो मतलब मुझे उसको बताना ही पड़ेगा एंड ऑल। उसके बाद फिन बैलर भी वहां पर आता है। फिन बैलर बताते हैं कि भाई मेरी वजह से तू अभी भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, अदरवाइज तू हार जाता चैंपियनशिप। अब उसके बाद गंथर प्रेस करते हैं फिन बैलर को कि भाई जब तू यूनिवर्सल चैंपियन था तो मतलब मैं तेरे को बहुत प्रेस किया करता था, मतलब तू बढ़िया था बेसिकली उस टाइम, पर अब जब से तू जजमेंट डे में गया है तो बेकार हो चुका है एंड ऑल। और काफी बेइज्जती वो उनकी करते हैं कि बेसिकली मतलब डेमिन प्रीस्ट जो है वो मतलब मेन लीड में था तो उसका सेकंड फिडल था, तो इस तरीके से काफी बेइज्जती फिन बैलर की वो करते हैं। फिन बैलर अपने बाकी बंदों के साथ आते हैं जजमेंट डे के, तो वो अटैक कर देते हैं गुंथर के ऊपर। अब गुंथर के ऊपर वो अटैक वगैरह करते हैं तो वहां पर डेमियन प्रीस्ट भी आ जाते हैं। ऑफ कोर्स डेमियन प्रीस्ट को भी बदला लेना था भाई दोनों से ही, तो डेमियन प्रीस्ट भी घुस जाते हैं ब्रॉल में और फिर तीनों एक दूसरे को मारते हैं। जजमेंट डे के बाकी मेंबर्स भी हैं और एट द एंड स्टैंड टॉल यहाँ पर करते हैं फिन बैलर, क्योंकि ऑफ कोर्स नंबर्स गेम उनके पास था, तो वो स्टैंड टॉल यहाँ पर करते हैं। जैसे वो बाहर जाते हैं तो अनाउंस करते हैं एडम पियर्स की भाई अब जो मैच है फिन बैलर और गंथर का उसमें अब डेमियन प्रीस्ट को भी उन्होंने ऐड कर दिया, तो दैट मींस अब ट्रिपल थ्रेट मैच बन चुका है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, दैट इज अंकल हाउडी का पिन होना। अब ये बहुत ही शॉकिंग चीज थी मेरे लिए, बिकॉज देखो अंकल हाउडी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि आप ज्यादा वीक उसको नहीं दिखा सकते हो, बिकॉज वो नॉर्मल इंसानों से, नॉर्मल जो सुपरस्टार्स है उनसे अलग टाइप ऑफ कैरेक्टर, और इस तरीके के कैरेक्टर को आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है क्योंकि आपने उनको डिफरेंट बनाया होता है, अलग दिखाया होता है, तो उनको फिर आपको ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है बाकी कंपैरिजन में सुपरस्टार्स के। तो यहाँ पर हुआ यह है कि अभी ऐसा नहीं कि बहुत टाइम हो चुका है अंकल हाउडी को, अभी अंकल हाउडी आया ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। वैसे तो डेब्यू काफी लंबे समय पहले हो गया था, बट अभी इतने मैचेस वगैरह रेसल नहीं करे हैं, तो अभी आपको उसको प्रोटेक्ट करके रखना था। बट यहाँ पर फाइनल टेस्टिमेंट को विक्ट्री देने के लिए अंकल हाउडी को पिन कर दिया है। अब स्टेबल हार गया वो समझ आ रहा है, चलो वाई6 को आप हरा सकते थे, फाइनल टेस्टिमेंट को भी आपको बनाना था, बट पिन कोई और ले सकता था, बट यहाँ पर पिन कोई और नहीं लिया, अंकल हाउडी को ही पिन दे दिया। तो ये थोड़ी सी अजीब सी चीज लगी, मतलब वो धूल वूल सी मारी उसकी आंखों में और वो पिन हो गया, तो ये अजीब सी चीज लगी क्योंकि इस तरीके की टैक्टिक से आप नॉर्मल जो सुपरस्टार्स होते हैं उनको हराते हो तो समझ आता है कि भाई धूल मार दी वो मतलब पिन हो गया, ठीक है समझ आता है, नॉर्मल सुपरस्टार्स के साथ आप ऐसी चालाकी कर सकते हो। पर जब आप किसी ऐसे स्टेबल या फिर किसी ऐसे बंदे के सामने जो कि नॉर्मल नहीं है, यू नो कुछ अलग सा कैरेक्टर है, कुछ भूतिया टाइप या फिर डरावना टाइप या फिर डेंजरस है, जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स है या एक्स्ट्रा कुछ चीजें हैं बाकी सुपरस्टार्स के कंपैरिजन में, तो उसको आप मतलब इस तरीके से नहीं हराते हो, स्पेशली वो भी उसके स्टार्टिंग करियर में। तो बहुत ही अजीब सी डिसीजन मेरे को ये लगी। फाइनल टेस्टिमेंट ठीक है, उनको विक्ट्री की जरूरत थी, बहुत टाइम से उनका भी स्टेबल पूरा खराब ही चल रहा था, विक्ट्री की जरूरत थी, बट आई गेस की पिन कोई और ले सकता था अंकल हाउडी के बदले, तो वो एक गलती यहाँ पर हुई मेरे हिसाब से। बाकी लेट्स सी आगे देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से इस स्टेबल को चलाती है या फिर किस तरीके से इस फ्यूड को आगे चलाने वाली है। अब सेथ रॉलिंस सीएम पंक की फ्यूड भाई और इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आज दोनों ने अपने अपने रीजंस बताए। सीएम पंक बताते हैं कि भाई मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है, मैं कोई हेट नहीं करता हूँ सेथ रॉलिंस से, मुझे नहीं पता वो मेरे को हेट क्यों करता है, शायद इसीलिए करता है हेट में भी। जो चीजें उसने अचीव करी है इस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो चीजें मैंने ऑलरेडी कर ली है, उससे पहले ही कर ली है, जब वो आया भी नहीं था उससे पहले मैंने वो चीजें कर ली थी और उससे बेटर तरीके से करी है। शायद मे बी ये रीजन हो सकता है कि वो मेरे से क्यों हेट करता है। इनफैक्ट सीएम पंक ये भी बताते हैं कि जब ये बहुत छोटा था, बच्चा था, कोई एज बताते हो मेरे को याद नहीं, 6 साल या पता नहीं कौन से साल उन्होंने बोले, जब वो छोटा था तो उस वक्त ये मेरे पास आया था ट्रेन होने के लिए, इसने मेरे को बोला था कि भाई मेरे को ट्रेन कर और वो भी फ्री में, और अब ये मेरे से हेट करता है। क्यों करता है आई डोंट नो, मे बी ये रीजंस हो सकते हैं क्योंकि मैंने ये सारी चीजें अचीव करी है इससे पहले और इससे बेहतर तरीके से। तो उसके बाद फिर सेथ रॉलिंस जब शो पर आते हैं अपना प्रोमो कट करने के लिए, तो वो बताते हैं कि भाई मैं इसलिए हेट नहीं करता हूँ इसको कि ये सारी चीजें अचीव कर चुका है, एक्चुअली में हम दोनों बहुत अच्छे यू नो अच्छी बनती थी हमारी, अच्छे फ्रेंड्स थे, हाँ मैं इसके पास आया था ट्रेनिंग वगैरह के लिए, बट जिस वक्त इसने डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ी थी तो मैंने इसको कॉल करी थी और इसने मेरे को रिस्पॉन्स नहीं करा था, इसने मेरे को बिल्कुल ही घोस्ट कर दिया था, मतलब इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं करी, कुछ जवाब नहीं दिया, जैसे इसने बाकी सुपरस्टार्स के साथ किया, जो भी लॉकर रूम में बाकी एम्प्लॉयज वगैरह थे उनके साथ जैसे इसने किया, मतलब उनको घोस्ट ही कर दिया, वैसे इसने मेरे साथ किया। इनफैक्ट एक और चीज ये भी है कि भाई जब ये डब्ल्यूडब्ल्यूई से चला गया था तो इसने डब्ल्यूडब्ल्यूई की बहुत बुराइयां करी है, इधर उधर जाके इसने बहुत बातें करी है, और ये बात फैक्ट है, सबको पता है इस बात के बारे में कि वो मतलब जहां भी जाता था वहां वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की बुराइयां वगैरह करता था। तो ये चीज सेथ रॉलिंस ने बताई कि ये भी एक रीजन है कि मैं क्यों उससे हेट करता हूँ। अब वो वापस इसीलिए आ गया है क्योंकि एक तो जो चीजें उसने बाकी करी है, मतलब इससे बीच में जो भी उसने चीजें करी है ट्राई आउट, उस सब में वो फेल रहा। ऑफ कोर्स उनका इंडिकेशन था AEW से, और जो UFC वगैरह में गए वो सब चीजें जो है वो फेल रही सीएम पंक की, तो उन्होंने कहा भाई क्योंकि वहां पर फेल हो गया तो इसीलिए आया, और दूसरा ज्यादा पैसा इसको मिला इस बार, तो ये भी एक कारण है इसका वापस आने का। अब ये चीजें जब सेथ रॉलिंस की तरफ से क्लियर हो गई तो सैमी ज़ेन वहां पर आ जाते हैं। सैमी ज़ेन बोलते हैं भाई पिछले हफ्ते मैं इन्वॉल्व हो गया था इस सारे मैटर में, ये तेरा बिजनेस है, तू अपने तरीके से हैंडल कर, मैं इसमें घुसूंगा नहीं बीच में। मैं तेरे पे जो शक कर रहा था जे उसके ऊपर अटैक के बारे में, मैं तेरे पे शक कर रहा था, तो वो मेरी गलती है, उसके लिए मैं तेरे से अपॉलोजाइज करता हूँ। वो सॉरी वगैरह बोलते हैं, सेथ रॉलिंस बोलते हैं ठीक है भाई यही चीज मेरे को चाहिए
एंड ऑल। उसके बाद दोनों का वहां से जो है वो मैटर सॉल्व हो जाता है एंड फिर वहां से सेथ रॉलिंस चले जाते हैं। फिर सेमी ज़ेन बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में कि ड्रू मैकिंटायर मैं हैंडल करने वाला हूँ ये तरीका बिल्कुल ही फास्ट तरीके से, जल्दी तरीके से, जितनी जल्दी ये चीज शुरू हुई है उतनी जल्दी मैं इसको खत्म करूंगा। और वो बता देते हैं कि भाई उन्होंने एडम पेस से बात कर ली है, मैच जो है वो सेटअप हो चुका है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सेमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। अब ड्रू मैकिंटायर ने शो से पहले यानी कि इस पूरे इंसिडेंट से पहले मैकिंटायर ने भी एक बैक साइड में कोई प्रोमो वगैरह कट करके उन्होंने बता दिया था कि जोसो के ऊपर उन्होंने अटैक किया था, सेमी ज़ेन को उन्होंने इसीलिए अटैक किया था क्योंकि सीएम पंक का साथ उसने दिया था एंड ऑल। तो उन्होंने अपनी तरफ से रीजंस वगैरह दे दिए, मैच सेटअप हो चुका है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये लग रही है क्योंकि मैकिंटायर भी एक तरह से सीएम पंक के पीछे पड़े हुए हैं अभी भी, मतलब वो वहां से चीजें निकल के नहीं आए हैं, वहां से फ्यूड उनकी तरफ से एंड नहीं हुई है जो लग रहा है देखकर। और इधर से सेथ रॉलिंस के प्रोमो वगैरह को भी देखकर क्लियर ही कि भाई वो भी सीएम पंक से फाइट करना चाहते हैं। तो अब सीएम पंक इन दोनों से फाइट नहीं करना चाहते हैं, सीएम पंक को रेसलमेनिया चाहिए, रेसलमेनिया की इवेंट चाहिए। तो काफी इंटरेस्टिंग ये चीजें लग रही है। अब लेट्स सी आगे डब्ल्यूडब्ल्यू किस तरीके से फ्यूड को चलाने वाली है। अभी फिलहाल के लिए तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर और सेमी ज़ेन का मैच सेटअप कर दिया। अब लेट्स सी क्या ये वन ऑफ वाली मैच होने वाला है, यानी कि यहीं पर खत्म हो जाएगी, दोनों की फ्यूड आगे नहीं जाएगी, या फिर आगे जाने वाली है, आगे जाएगी तो कितनी लंबी जाएगी। तो लेट्स सी क्या ये होने वाला है इस फ्यूड के अंदर। इंटरेस्टिंग है, सैटरडे नाइट मेन इवेंट को देखकर पता चलेगा कि क्या आगे का डायरेक्शन रहने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू का। और सीएम पंक किससे भिड़ने वाले हैं फिलहाल, क्या वो रेसलमेनिया में जाके भिड़ेंगे सेथ रॉलिंस से, उससे पहले मैकिंटायर से चलेगी उनकी फ्यूड, या ट्रिपल थ्रेड की तरफ हम जा रहे हैं, या फिर फिलहाल मैकिंटायर बाकी चीजों में बिजी रहेंगे, अभी उनको सेमी ज़ेन जे उसो ये सब चीजें मतलब अभी इनसे भिड़ेंगे वो, और फिर इधर दूसरी तरफ अपना सीएम पंक सेथ रॉलिंस जो है वो अभी से शुरू हो जाएंगे। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कहां किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू जाने वाली है। बट थोड़ा सा डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छे तरीके से स्टोरी लाइंस को चला रही है, मतलब थोड़ा सा वो एक सरप्राइज एलिमेंट भी रखा हुआ है हर स्टोरी लाइन के अंदर कि आगे क्या होगा वो एकदम से शो नहीं कर रही है, मतलब दिखा नहीं रही है। तो वो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू का अप्रिशिएशन है पूरी भाई। बट हाँ वो अंकल आउडी वाली चीज मेरे को बहुत गलत लगी, अजीब सी लगी। बाकी ओवरऑल स्टोरी लाइंस अच्छी चल रही है मंडे नाइट रॉ में। इसके अलावा भाई न्यू डेज के बंदे दोनों आए, उन्होंने जैसे ही कुछ बोलना था उनको बू वगैरह मिली है, तो एक परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट मौका है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कि इनको और तगड़ा हील बनाओ, मतलब क्योंकि इस टाइम उनको हेट बहुत ज्यादा मिल रही है, बहुत ज्यादा बू उनको मिल रही थी। तो आई गेस एक बहुत ही परफेक्ट मौका है, चैंपियनशिप आप दे दो, तगड़ा हील उनको बना दो इस वक्त, और ज्यादा हीलिश वाली चीजें कराओ जो कि मतलब इनके कैरेक्टर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाए। बाकी मैं ये भी चाहूंगा कि न्यू डेज बन के ना आए कोई, या तो आप स्टेबल का नाम दे दो उनका, मतलब इनकी टीम को आप एक नया नाम दे दो, कुछ और नई म्यूजिक वगैरह के साथ आए, कुछ अलग चीजें करें तो वो ज्यादा मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। वो सेम मतलब ऐसा नहीं कि न्यू डेज का ही म्यूजिक लेकर आ गए, न्यू डेज ही बनकर आ गए, वो थोड़ा सा मजेदार नहीं होगा। आई गेस कि इस वक्त जरूरत है कि कुछ अलग कुछ चेंज के साथ ये दोनों आए, क्योंकि न्यू डेज वाली चीज अब देख के परेशान हो गए लोग बहुत टाइम से, और अब क्योंकि हील में टर्न कर ही दिया है तो भाई पूरी तरीके से आप चीजें जो है वो अलग कर दीजिए, तो ही वो ज्यादा मजा आएगा। बाकी शो एक बार फिर से पिछली बार की तरह ये वाला रॉक का शो भी बहुत ही एंटरटेनिंग था। आप बताओ कमेंट करके आपको ये शो कैसा लगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।